दिल्ली में बेबी केयर सेंटर में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से भीषण आग, 7 नवजात बच्चों की मौत। पीएम ने मृतकों को 2 लाख रुपए, घायलों को 50,000 की राहत राशि देने का किया ऐलान। बेबी केयर सेंटर के नीचे चल रहा था अवैध ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग का काम, प्रशासन पर उठे सवाल। दिल्ली पुलिस ने बेबी केयर न्यू बॉर्न हॉस्पिटल के मालिक नवीन के खिलाफ दर्ज की एफआईआर, हॉस्पिटल मालिक अभी है फरार। फायर की एनओसी की दिल्ली पुलिस कर रही है जांच, दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिए जांच के आदेश। बेबी केयर हादसे में सीएम केजरीवाल ने किया ट्वीट, कहा इस लापरवाही का जिम्मेदार शख्स बख्शा नहीं जाएगा। राजकोट के टीआरपी गेम जोन में भीषण अग्निकांड से मरने वालों की संख्या हुई 28, 6 पर एफआईआर। को लेकर टीआरपी गेम जोन का मालिक युवराज सिंह सोलंकी और संचालक समेत 3 लोग गिरफ्तार। राजकोट अग्निकांड का गुजरात हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, हादसे को बताया मानव निर्मित आपदा। सीएम भूपेंद्र पटेल ने राजकोट अग्निकांड का जायजा लिया, अस्पताल में घायलों से की मुलाकात। हादसे के बाद जागी गुजरात सरकार, उन सभी गेम जोन को बंद करने आदेश जारी किया जिसमें फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं। करीमनगर में एक युवक ने हनुमान भक्तों के जुलूस में किया भयंकर हंगामा, हंगामे के बाद से इलाके में बढ़ा तनाव। आरोपी को थाने ले जाने के दौरान भक्तों ने किया पुलिस की गाड़ी पर हमला, झड़प में गाड़ी क्षतिग्रस्त। सारण हिंसा मामले में एसपी पर गिरी गाज, एसपी गौरव मंगला का तबादला, छपरा में हुए बवाल के बाद उठाया गया ये कदम। चुनाव आयोग के आदेश के बाद कुमार आशीष एसपी रेल मुजफ्फरपुर को बनाया गया छपरा का नया एसपी। बारामती के पास सगे भाई बहन की हत्या, पुलिस ने 10 घंटे के भीतर आरोपी को किया गिरफ्तार। अकोला में हार्डवेयर दुकान में लगी भीषण आग, आग में लाखों का माल जलकर खाक। अंबाला के भयंकर सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, हादसे में बच्चे समेत 6 लोगों की मौत। ले जा रहे स्पाइस जेट के विमान में आई खराबी, वापस दिल्ली लौटा, फ्लाइट में 135 यात्री थे सवार। एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के यात्रियों ने किया हंगामा, सुबह पक्षी टकराने के कारण दिल्ली लेह की फ्लाइट को वापस भेज दिया गया था। घाटकोपर होर्डिंग हादसे में आरोपी को भावेश भिंडे को 29 मई तक पुलिस हिरासत में भेजा, हादसे में हुई थी 17 की मौत, जबकि 80 लोग हुए थे घायल। दक्षिण गोवा के बेरना में सड़क किनारे बनी झुग्गियों में घुसी बस, हादसे में 4 मजदूरों की गई जान। बुल्ढाना में रफ्तार का कहर, स्कॉर्पियो गाड़ी पलटी, 1 की मौत, 4 घायल। फाजिल्का में अज्ञात कारणों के चलते गोदाम में लगी आग, धुंधु कर जला सामान। गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक, आसपास के इलाके में हड़कंप। लातेहार में अचानक लगी कार में आग, 2 कार सवारों ने कूदकर बचाई जान। जमशेदपुर में एक फास्ट फूड की गाड़ी में लगी अचानक आग, गाड़ी में रखे थे 3 गैस सिलेंडर, टला बड़ा हादसा। कानपुर में दुकानों में सिलेंडर से अवैध रिफिलिंग करते समय फटा सिलेंडर, दुकान में रखी आग। सातवें चरण के चुनाव को लेकर मिर्जापुर में प्रधानमंत्री मोदी ने भरी हुंकार, बोले मंगल के दिन फिर एक बार मोदी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडी गठबंधन को बताया परिवारवादी, बोले इंडी गठबंधन वाले परिवारवादी, जातिवादी। जातिगत आरक्षण को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा आपके आरक्षण पर इंडी गठबंधन की नजर। समाजवादी पार्टी पर प्रधानमंत्री मोदी ने बोला हमला, कहा इन्होंने पूरे यूपी को, पूर्वांचल को माफिया का सुरक्षित ठिकाना बना दिया था। प्रधानमंत्री मोदी का सपा पर तंज, बोले पहले जनता डरती थी, अब माफिया धर-धर कांपते। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार दौरे पर, आरजेडी पर साधा निशाना, बोले बिहार को फिर से लालटेन युग में ले जाना चाहती है आरजेडी। आरक्षण को लेकर इंडिया गठबंधन पर जेपी नड्डा का हमला, कहा लालू कांग्रेस गरीब पिछड़ों के आरक्षण पर डाका डालना चाहते हैं। जेपी नड्डा ने मौजूदा सरकार की जमकर तारीफ की, बोले 2014 से पहले देश में मजबूर सरकार थी, अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मजबूत सरकार है। स्वाति मालीवाल का नया आरोप,
ट्वीट कर लिखा, मुझे रेप और जान से मारने की मिल रही है धमकी। पटना में नीतीश कुमार ने आरजेडी पर बोला हमला, कहा आरजेडी ने राज्य के विकास के लिए नहीं किया कोई काम। लोकसभा 2024 में छठे चरण के मतदान के बाद सातवें चरण के लिए चुनावी अभियान तेज, बची 57 सीटों पर 1 जून को मतदान। चुनावी घमासान के बीच बिहार के काराकाट में प्रधानमंत्री का विपक्ष पर करारा हमला, मुजरे वाले बयान पर गरमाई सियासत। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। पाटलिपुत्र की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने मुजरा वाले संबोधन पर भड़का विपक्ष, प्रियंका खरगे ने ट्वीट कर बोला हमला। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने मुजरा वाले बयान पर प्रधानमंत्री को घेरा, ट्वीट कर लिखा उन्होंने विपक्षी नेताओं का अपमान किया। कांचीपुरम के श्री वरदा राजा पेरुमल मंदिर में वैकासी ब्रह्मोत्सव की धूम, दूर दूर से पहुंचे भक्त। ब्रह्मोत्सव के दौरान निकाली गई भव्य रथ यात्रा को खींचने के लिए भक्तों में मची होड़। गया एयरपोर्ट से हज यात्रा के लिए 320 यात्रियों का पहला जत्था। हज यात्रियों ने कहा देश में अमन के लिए करेंगे दुआएं। बस्ती में बीजेपी सांसद और एसपी कार्यकर्ताओं के बीच बहस, तू मैं का वीडियो हो रहा वायरल। दिल्ली में आप कार्यकर्ताओं की बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वोटिंग सेंटर के बाहर की पिटाई, वीडियो आया सामने। बठिंडा में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की सार्वजनिक बैठक, कई मुद्दों पर चर्चा। सवाई माधोपुर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन सख्त, मुख्यालय के सामने एक केबिन किया ध्वस्त। टोंक में हाई लेवल ब्रिज का गडर ढहने से हादसा, सांसद जौनापुरिया ने कहा केंद्रीय जांच एजेंसी करेगी जांच। गुजरात में डीआरआई ने सोना तस्करी गिरोह का किया भंडाफोड़, करीब 8 करोड़ रुपए मूल्य का 10.5 किलोग्राम सोना जब्त, 10 गिरफ्तार। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में मोबाइल फोन पर पूर्ण प्रतिबंध, प्रशासन ने लिया फैसला। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, भीषण हादसे से दहला इलाका, हर तरफ मची चीख पुकार। सीतापुर से उत्तराखंड में मां पूर्णागिरी के दर्शन को जा रही थी श्रद्धालुओं से भरी प्राइवेट बस, रेस्क्यू जारी। देहरादून में चारधाम यात्रा के दौरान धामों में रील बनाने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि, मामले को लेकर प्रशासन सख्त। रतलाम में सीएम मोहन यादव के आदेश पर लाउडस्पीकर हटाने का अभियान शुरू, सीएम ने अफसरों को दिए सख्त निर्देश। आरा में चुनावी माहौल में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 9 सालों से फरार कुख्यात नक्सली को किया गिरफ्तार। उन्नाव में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल। अलीगढ़ में एक मकान में की गई नाबालिग की हत्या, नाबालिग को परेशान करने वाले युवक के ऊपर लगा हत्या का आरोप। पारा के एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत पर बाद बचाई जान। सीधी में स्कॉलरशिप के नाम पर 7 आदिवासी छात्रों के साथ बलात्कार करने का मामला, आरोपी ब्रजेश प्रजापति के घर में चला प्रशासन का बुलडोजर। वडोदरा में दोस्त ने की दूसरे दोस्त की हत्या, नौकरी को लेकर हुआ था झगड़ा। सीकर में मिट्टी ढहने से एक की मौत, 10 लोग दबने से हुए घायल। पूर्णिया में एक महिला के ससुराल में मौत, पुलिस पर उठ रहे कई सवाल। पौड़ी में 4 अस्पतालों में उपचार न मिलने पर युवक की हुई मौत, चिकित्सक के नदारत रहने पर कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मीर बाजार सड़क दुर्घटना में 4 पर्यटकों की मौत, 3 घायल। नोएडा में नकली जीएसटी फॉर्मों का दुरुपयोग करके अपराधी ने अरबों रुपए की धोखाधड़ी के आरोपी गिरफ्तार। शाहजहांपुर में नदी में नहाने गए 3 बच्चों की डूबकर मौत, भीषण गर्मी के चलते बच्चे नदी में नहाने गए थे। ग्वालियर में भीषण गर्मी के बीच जल संकट, लोगों को पीने के पानी की हो रही किल्लत। तूफान रेमल को लेकर प्रशासन बरत रहा है एहतियात, 21 घंटे के लिए बंद रहेगा कोलकाता एयरपोर्ट। आधी रात तक टकराएगा चक्रवाती तूफान, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के नजदीकी तटों के बीच टक्कर।
रेस्क्यू के लिए सेना के जवान भी तैनात। समुद्री क्षेत्र में जहाजों पर कोस्ट गार्ड रख रहे हैं हालात पर नजर। राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात। स्टैंड बाय मोड पर रखी गई 5 अतिरिक्त टीमें। प्री सीजन में बंगाल की खाड़ी में ये पहला चक्रवाती तूफान, कोस्टल एरिया को लेकर निर्देश जारी। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुआ चक्रवाती तूफान रेमल। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बारिश शुरू। दक्षिण 24 परगना में तटीय क्षेत्रों के पास दिखी चक्रवाती गतिविधि, हल्की हवा के साथ बारिश के आसार। पूर्व मेदिनीपुर में भी हुई तेज हवाओं के साथ बारिश। मंदारमढ़ी और दीघा क्षेत्र में चक्रवात रेमल का असर हुआ शुरू, तस्वीरें आई सामने। बंगाल और उत्तरी उड़ीसा में रेमल के चलते भारी बारिश की आशंका। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। जयपुर में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के बाद सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। जैसलमेर में पड़ रही है गर्मी की मार। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तापमान 55 डिग्री के पार।